और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। मंत्रिमंडल गठन पर राजेंद्र राठौर का बयान सामने आया है। जल्द हो सकती है मंत्रिमंडल गठन की घोषणा। मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार और कांग्रेस को मंत्रिमंडल पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं। गहलोत 5 साल सहयोगियों के फोन टैप करते रहे। मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति रही है, वो श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। हमारा आलाकमान उसी प्रक्रिया को पूरी कर रहा है। सारे मानदंडों के अनुसार राजस्थान में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्रिमंडल बने, इसकी संभावनाएं अब पूरी कर दी गई है। और कुछ ही दिनों के अंदर, मैं समझता हूं कुछ घंटों के अंदर भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। गठन कब होगा इसके बारे में कुछ बात कहने का अधिकार मेरा नहीं है। ये प्रोगेटिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है, वो ही बता पाएंगे। पर मैं ये कह सकता हूं कि अब सारी चीज़ें निर्णायक दौर से गुजर रही है, निर्णय कभी भी आ जाएगा। राजस्थान को नया कप्तान तो मिल गया, लेकिन टीम का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। कई तारीखों के बीच लोग बुधवार का दिन तय मान कर चल रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद शुक्रवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। राजनीतिक विश्लेषक भी मंत्रिमंडल में हो रही देरी को अलग ही तरीके से देख रहे हैं। उनका कहना है कि वहीं पहले की 2 लिस्ट में युवाओं और जातिगत समीकरणों पर पूरा ध्यान दिया गया था, लेकिन इस बार अनुभव को ही पहली गारंटी माना गया है। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल में विशेष रणनीति अपना रही है। पहले जहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही थी, वहीं अब ऐसा नहीं होगा। वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के चलते तीसरी बार लिस्ट फाइनल हुई। इन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो वसुंधरा खेमे या जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको जगह दी जाए। इस तरीके से 3 चरणों में जो मंत्रिमंडल का गठन और पोर्टफोलियो का वितरण अटक रहा है। यही कारण है कि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वरिष्ठ भाजपा के नेता उनकी राय स्वीकार कर ली है, और जो 90% बिल्कुल यंग फ्रेश मंत्रिमंडल आ रहा था वो अब रुक गया है। अब मिश्रण होगा, इसमें वरिष्ठ भी होंगे और कनिष्ठ भी होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंत्रियों की तीसरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जिस पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। वहीं मंत्रिमंडल में देरी का मुख्य कारण दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करना। पहले 3 चरणों में होना था मंत्रिमंडल का गठन, लेकिन अब एक ही चरण में होगा गठन। यंग कैबिनेट की जगह वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी जाएगी। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सभी को इंतजार करने की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। इस तरह के चेहरे होंगे सर कैबिनेट में, कोशिश कैसी है आप लोग? जी जल्दी इसकी सूचना भी मिलेगी और चेहरे भी सामने आएंगे। हालांकि सीपी जोशी ने पहले कहा था कि राजस्थान में मिनी कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसमें सीएम समेत करीब 15 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। लेकिन पार्टी की ओर से कैबिनेट को विस्तार पूर्वक गठन करने का विचार कर रही है। अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बड़ा मंत्रिमंडल होगा और इसमें करीब 23 से 24 मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सीएम की ओर से लिस्ट सौंप दी गई है, जिस पर अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा देरी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।